दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 30 जनवरी सन 2024 मंगलवार। दोस्तों, कुछ हम अपने चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ क्या आपके लिए जानना जरूरी है ये भी आपसे चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि इंटरिम बजट जल्दी घोषित होने वाला है और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है और इससे पहले 1 फरवरी को इंटरिम बजट आ जाएगा। आज 30 जनवरी है और इंटरिम बजट में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जानिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें कि इंटरिम बजट होता क्या है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इंटरिम बजट और आम बजट में क्या कोई फ़र्क है या क्या होता है। इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट को शॉर्ट टर्म खर्च कवर करने की अनुमति मिलती है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पूर्ण बजट पारित नहीं किया जाता। चुनावी साल में इसमें शामिल है। कोई भी अहम बदलाव के लिए नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश होने का इंतजार करना पड़ता है। ये अक्सर होता है। तो 1 फरवरी को जो बजट होगा वो शॉर्ट टर्म खर्च कवर करने की ही अनुमति मिलेगी। अब सवाल ये है कि इंटरिम बजट और पूर्ण बजट में डिफरेंस क्या है। अंतरिम बजट वित्त वर्ष के पहले कुछ महीनों के लिए होता है, जबकि पूर्ण बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। कई बार पूर्ण बजट का रुख एकदम इंटरिम बजट से बिल्कुल उलट भी होता है। यदि हम साल 2009 का एक उदाहरण देखें तो अंतरिम बजट में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी ग्रेट रिसेशन को देखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आर्थिक स्थिरता को वरीयता दी गई थी और उसके बाद आए 2010 में पूर्ण आम बजट का वो बिल्कुल उलट था। अब महत्वपूर्ण यह है कि इंटरिम बजट में जनता का क्या रोल होता है। हो सकता है कि साल 2000 जैसे उदाहरण के लिए हम एक चीज़ देखें कि साल 2019 में इंटरिम बजट में किसानों के लिए टैक्स राहत और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की शुरुआत की गई थी। इसे वित्तीय संकट पैदा किए गए बिना मतदाताओं को आकर्षित करने का एक तरीका माना जा सकता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस इंटरिम बजट में उम्मीद क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मतदाता टैक्स राहत के उपायों की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि बिजनेस कम्युनिटी स्टेबिलिटी चाहती है। लेकिन साल 2014 के अंतरिम बजट में वित्तीय मजबूती और सब्सिडी में कटौती पर जोर दिया गया था। ये भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए दी जा रही हैं। दोस्तों, अहम ये है कि सरकार अब किसानों से बाजार भावों पर उपज खरीद रही है, चाहे वो दालें हों, और उसको फिर सब्सिडाइज रेट कर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही है। ये एक महत्वपूर्ण है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी के ऊपर यदि कटौती होती है और वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो पैसा बचेगा उसे डायरेक्ट किसानों से उपज खरीदने में बाजार भावों पर और उसके बाद सब्सिडी दे के आम उपभोक्ताओं तक सस्ते दामों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की जैसी स्थिति जो चल रही है अभी, हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी हो जाए। दालों को 1 हफ्ते के एवरेज बाजार मूल्य पर सरकार खरीदती है और उसके बाद उसे सस्ती दरों पर बाजार में उतारती है। भारत आटा, भारत दाल इसके एक प्रमुख उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इससे आम उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होता है और किसानों को भी फ़ायदा होता है। और चूँकि आम बजट साथ साथ लोकसभा चुनावी ईयर है, तो इस माहौल में सरकार किसी भी तरीके से महंगाई को नहीं बढ़ने देने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि अब आगे होता क्या है। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और विश्लेषण प्राप्त करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।